एक मुनि महाराज के परिवार के लोगों का बर्थडे था, तो छोटे बच्चे रहते ना, केक काटो केक काटो, तो एक बच्चे का केक कट रहा था और उन मुनि महाराज के भाई खड़े थे। तो फेसबुक में लाइव चलाया किसी ने कि, तो वो कमेंट करता है एक आदमी रात को 12 बजे कि मुनि महाराज के परिवार के लोग होकर रात को केक काट रहे हैं। भैया, तो व्यक्ति समझदार था वो, उसने मैसेज किया, पहली बात भैया बैराग हमारे महाराज जी को हुआ है, हमको नहीं हुआ। दूसरी बात, आपको अगर बात करना है तो एक पर्सनल वे में करें, सामूहिक ना करें। तीसरी बात, अगर आप इतनी धर्मात्मा हो तो रात को 12 बजे फेसबुक लाइव में क्या कर रहे हो? लेकिन उसके बाद से उसने फिर ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि अपन मर्यादा में रहना चाहिए। अपन किसके साथ हैं वो आपको डिफाइन करता है। हनी बेटा, हर प्रवचन साधुओं को समझना चाहिए, रील के लिए नहीं दिए जाते, उसमें जमे तो निकले, उसमें जमे तो निकले, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपके शब्द बहुत कुछ कहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि अगर शिष्य के अंदर एक भी गुण गुरु का ना हो तो शिष्य किस बात का? पूरे तो किसी के पास नहीं होंगे, कम से कम 1 2 5 10 गुण तो हो गुरु के जैसे कि लोग बोले हाँ यार ये उनके शिष्य। इसलिए विमल जी अपना एक सूत्री कार्यक्रम है, जिनवाणी का लेखन और लेखन। न हम समाज की राजनीति पढ़ते हैं न किसी लफड़े झपड़े में। अपना एक सूत्री कार्यक्रम 15 मिनट का टाइम मिले तो लिखो, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन अंतिम समय आएगा तब पछतावा ना हो कि मैं जिनवाणी नहीं लिख पाया। मैं तो बोलता हूं निदान भी होता हो तो हो जाए, हे भगवान जब मेरी सांस निकले या तो जिनवाणी सुन रहा हूं, जिनवाणी लिख रहा हूं या जिनवाणी पढ़ रहा हूं। बाकी मुझे लगता है कि मैं जब जिस दिन जाऊंगा ना, लिखते 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 टिक जाऊंगा। बस भगवान यही मरण हो, मैं जो जिनवाणी की सेवा कर रहा हूं इसका कोई फल हो, अंते समाहि मरना। बस निदान भी हो तो हो जाए, मैं जिनवाणी लिखते लिखते जाऊं। गुरुजी ने एक बार प्रवचन दिए थे, एक बसवन्ना करके मंत्री हुआ राजा कृष्ण राय की डायनेस्टी में। उसने 6 महीने तक कर्नाटक में ग्रंथों को जलाया। घर में पानी गर्म होगा तो जैन ग्रंथों को जला के, भोजन बनेगा तो जैन ग्रंथों को जला के, आग सेकना हो, हाथ तापना हो, जैन ग्रंथों को जला। कितने महीने तक? लगातार। कितने ग्रंथ जलेंगे आप सोचना, पूरे गांव में। व्यक्तिगत नहीं बोल रहे। गुरुजी बोले बेटा आदित्य सागर जी, कौन भरपाई करेगा इसकी? मैंने कहा अच्छा श्री, पूर्वाचार्यों का चिंतन, उनका लेखन कौन भर पाएगा? पूर्वाचार्यों का चिंतन, पूर्वाचार्यों का लेखन कौन कर पाएगा? लेकिन मैंने उस दिन मन में प्रतिज्ञा ले ली थी कि 21वीं शताब्दी के साधुओं के लिए कलंक नहीं बनूंगा कि खाना खा के चले गए, रोटी खा के चले गए। नहीं नहीं, मैं लिखूंगा। उस समय मुझे संस्कृत प्राकृत नहीं आती थी, हिंदी भी नहीं आती थी, नहीं में बिंदी लगाना चाहिए कि नहीं, और ही में छोटी आती कि बड़ी ये भी नहीं पता था। चातुर्मास में अच्छे तुमको अपनी डायरी दिखाएंगे 2008 की 9 की, तुम बोलोगे सच्ची तो हम लिख लेते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, करना है। फिर हमने प्रतिज्ञा ली 1 लाख श्लोक तो लिख के कम से कम जाएंगे। कौन पढ़ेगा, हमें क्या करना, हम तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहे हैं। जिन वाणी की सेवा, कम से कम ऊपर जाएंगे, इस बात का दुख तो नहीं होगा कि कुछ किया नहीं है। अपरमित सागर जी, जितना आपने लिख लिया ना अभी तक, बड़े बड़े आचार्य परमेष्ठी भी नहीं लिख पाए हैं। जितना आप लिख चुके हो। सहज सागर जी, अब बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, अब लिखो। देखो सिर्फ बनाते रहोगे रोटी तो खराब हो जाएंगी, परोसो भी। बहुत संस्कृत आती है पूरी, प्राकृत भी सीखते हुए पूरी, हमसे अच्छी संस्कृत है, कहते नहीं है। अब हम जब कई बार उनसे पूछ रहे हो कोई चीज, इसका मतलब
उतने हिस्से में वो हमसे आगे हैं। लेकिन सहज सागर जी अब लिखो, छपाने के लिए नहीं कि सहज सागर जी का ग्रंथ, नहीं नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए हम अपना मौलिक चिंतन जिनवाणी के संवर्धन के लिए करके जाएंगे और यही आपकी आइडेंटिटी बनेगा। कुंदकुंद स्वामी को कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखा आप लोगों ने। समंतभद्र स्वामी को नहीं देखा। वीरसेन स्वामी को नाम तो आज भी है। सुन बेटा ऋषि, वीरसेन स्वामी हुए 10वीं शताब्दी में, आज से 1000 साल पहले। वो 1 लाख श्लोक प्रमाण टीका लिख के गए। कितनी? 1 लाख श्लोक। नमोकार एक श्लोक मान लो तुम, एक गाथा, ऐसे 1 लाख पढ़ पाओगे जिंदगी में? पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। और ऐसे नहीं, पूरे बिहार करके राजस्थान में चित्तौड़ में आकर के कीर्ति स्तंभ में उन्हें धवला टीका लिखी। मालवा की भूमि से निकलते हुए आए, उन्होंने 14 श्रुत पीठ की स्थापना की। एक जगह रुक करके ग्रंथ नहीं लिखा, जाते गए लिखते गए, जाते गए लिखते गए। आप समाज जन का कर्तव्य बनता है साधुओं की सेवा करें, उनसे वो बातें करें जिनसे उनके ज्ञान का वर्धन हो, संकलेशता का वर्धन ना हो।